हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग आपके यूनिट सेकंड की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को फिफ्थ चैप्टर पढ़ाया था। फिफ्थ चैप्टर जो कि आपका था सर्विलेंस। सर्विलेंस क्या होता है, सर्विलेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जब हम किसी डिजीज को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम सर्विलेंस बोलते हैं। तो हर एक डिजीज की सर्विलेंस होना सभी के लिए सर्विलेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक डिजीज का हम प्रॉपर सर्विलेंस करते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई थी। तो एपिडेमियोलॉजी में मैंने आप लोगों को फिफ्थ चैप्टर आपको सर्विलेंस के बारे में बताया था कि सर्विलेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं सर्विलेंस के, जैसे एक्टिव, पैसिव, या फिर आपके सैनिटेशंस, या फिर आपके सिंड्रोमिक, या फिर लेबोरेटरी सर्विलेंस। ये हमने कुछ आपके सर्विलेंस के टाइप्स बताए थे। देन डिजीज नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, और कैसे हम आउटब्रेक्स डिटेक्ट करते हैं सर्विलेंस में। पूरी साइकिल मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि सर्विलेंस क्या होता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं, किस किस चीज का हम सर्विलेंस करते हैं। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिटेल में बताई थी। आज की क्लास में हम यूनिट सेकेंड एपिडेमियोलॉजी के सिक्स्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है आपका आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन क्या है? बेसिकली हम इसमें चेक करते हैं कि आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ पे बताया गया है मोर केसेस ऑफ द डिजीजेस, कुछ ऐसे डिजीजेस के केसेस देन द नॉर्मली, जिसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि ये जो डिजीजेस हैं वो किस जगह पे कॉज हुई है, किस प्लेस पे कॉज हुई है, किन लोगों में कॉज हुई है, किस पीरियड ऑफ टाइम में कॉज हुई है। उन सारी चीजों को जब हम डिटेक्ट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन बोल देते हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब किसी चीज को इन्वेस्टिगेशन मतलब किसी की जांच पड़ताल करना, और एक तरीके से आउटब्रेक्स जो भी हमारे डिजीजेस जो भी कॉजेज हुई है उनका एक एक तरीके से जांच पड़ताल जब हम करते हैं तो उसको हम आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। जिसका मतलब होता है कि जो भी हमारी डिजीजेस हुई है, जो महामारी हुई है, उसका प्रकोप कितने लोगों पे पड़ा, कब पड़ा, किस पे पड़ा, किस जगह पे पड़ा, कौन से लोग इसमें अफेक्ट हुए, कितने मामले सामने आए, कितने केसेस सामने आए, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन बेसिकली एक आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके कम्युनिटी मेडिसिन का, बिकॉज ऑफ इट हेल्प, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हमारी हेल्थ प्रोफेशनल्स को हमारे हेल्प करता है और आइडेंटिफाई करता है व्हाट हैपन, वेयर हैपन, कहाँ, व्हाट हैपन क्या कॉज हुआ है, वेयर इज हैपन कहाँ पे कॉज हुआ है, वाई इज हैपन क्यों कॉज हुआ है, हु वॉज अफेक्टेड कौन अफेक्ट हुआ है, एंड हाउ टू स्टॉप, कैसे हम इसको स्प्रेड होने से, फ्यूचर में स्प्रेड होने से कैसे हम इसको रोक सकते हैं। वो सारी चीजें हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसलिए ये हमारे कम्युनिटी मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ये हमें इन सारी चीजों में हेल्प करता है। क्या क्या कि कोई भी जैसे डिजीज कॉज हुई है तो ये कैसे कॉज हुई है, कहाँ कॉज हुई है, किन किन लोगों में ये कॉज हुई है, क्यों कॉज हुई है, ठीक है, कि कौन कौन से लोग अफेक्ट हुए हैं, कैसे हम इस कंडीशन को, इस डिजीज को फैलने से हम रोक सकते हैं। वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ विलेज, कोई एक गांव है जिसमें क्या हुआ है कि फ्यू केसेस, कुछ फूड पॉइजनिंग के केसेस निकले हैं, बट अचानक से 50 लोग जो है, इस 50 लोगों को वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सेम फंक्शंस एंड आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन, तो वहां पे हमारे आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि हम ये पता कर सके
कि ये फूड पॉइजनिंग कितने लोगों को हुआ था, कब हुआ था, किस वजह से हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या कारण था और किस तरीके से कॉज हुआ और कितने लोग अफेक्ट हुए, इन सारी चीजों को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। द इन्वेस्टिगेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोर्सेज। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारी हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन करने में, आइडेंटिफाई करने में कि किसकी वजह से, हमारा किस सोर्स की वजह से ये हमारी कंडीशन कॉज हुई, सच एज कंटामिनेटेड फूड की वजह से या फिर कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, किसकी वजह से ये कंडीशन कॉज हुई है और इमीडिएट हम इसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उन सभी के लिए ये हमें हेल्प करता है हमारा आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, एन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। आउटब्रेक इज हमारा जो आउटब्रेक जो है वो हमारा एक ऐसा केस होता है, केस ऑफ द डिजीज, ये हमारे एक डिजीज का केस और हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड इवेंट जो आपके रहते हैं उसमें आपका पार्टिसिपेट करता है, जिसमें हम इसमें ये देखते हैं आपकी जियोग्राफिकल एरियाज को चेक करते हैं और एक्सेसिवली किन लोगों में ये फैल रहा है, उन सारी चीजों को देखते हैं। नंबर ऑफ केसेस, कितने नंबर ऑफ केसेस है हमारे, कितने लोग जो है इसमें हमारे अफेक्ट हुए हैं या कितने केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, कितने केसेस हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। और कौन से लोगों में ये सबसे ज्यादा कंडीशन कॉज हो रही है, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमिक प्रोसीजर। ये हमारा एक सिस्टमिक प्रोसीजर होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड प्रिवेंटिंग एंड अनयूजुअल इंक्रीजिंग, कि जो भी अनयूजुअल कुछ इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, कुछ केसेस हमारे अनयूजुअली बढ़ते तो नहीं जा रहे हैं, हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट हो रही है, उन सारी चीजों को ओवरऑल हम यहाँ पे देखते हैं। जिसमें आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फाइंड द केसेस, कुछ ऐसे केसेस को फाइंड करना, कुछ ऐसे सोर्सेस को देखना, कुछ ऐसे चीजों को देखना कि हाउ टू स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड हो रहे हैं या कैसे हम इनको कंट्रोल करेंगे, इसको स्प्रेड होने से कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उन सारी चीजों को ओवरऑल हम चेक करते हैं। कई सारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स, इसके कई सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं हमारे आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन के। बेसिकली टू कंफर्म द आउटब्रेक, हम इसमें क्या करते हैं, आउटब्रेक्स को कंफर्म करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, डिटरमाइन वॉट एवर द नंबर ऑफ केसेस, हम इसमें ये देखते हैं कि नंबर ऑफ केसेस, कितने नंबर ऑफ केसेस हैं एक्चुअल में, और हायर देन कितने एक्सपेक्टेड, कितने लोग इसमें अफेक्टेड होने के चांसेस कितने सबसे ज्यादा है। इसके अलावा टू कंफर्म द डायग्नोसिस, इसका हम डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं, मेक श्योर हम इसमें इंश्योर करते हैं कि सस्पेक्टेड डिजीज जो है वो हैज बीन टू करेक्टली आइडेंटिफाइड, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। टू इसके अलावा टू आइडेंटिफाई द सोर्सेस, इसमें हम सोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि किन सोर्सेस की वजह से ये हमारी जो डिजीज कंडीशन है जो कॉज हो रही है, उस आउटसोर्स को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसका पता लगाते हैं, ठीक है, और उसकी ओरिजिन को हम आइडेंटिफाई करके उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उससे हम, जिससे कि प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कर सके, उस सोर्स को रोक सके। टू आइडेंटिफाई टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से ये कॉज हो रहा है, किसकी वजह से ये स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज को भी हम यहाँ पे देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं। टू आइडेंटिफाई द पीपल रिस्क, और हम ये भी देखते हैं कि किन लोगों में ये डिजीज कंडीशन कॉज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन सारी चीजों को भी देखते हैं। इसके अलावा टू कंट्रोल द आउटब्रेक्स, और इसमें हम ये देखते हैं कि अब हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी हम चेक करते हैं। टेक द इमीडिएट, हम उस वहां पे इमीडिएट एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिससे कि हम इसको आगे फ्यूचर में स्प्रेड होने से रोक सके। टू प्रिवेंट द फ्यूचर आउटब्रेक्स, हम फ्यूचर आउटब्रेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एंड करेक्ट देम, हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हमारे इस डिजीजेस को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनको हम करेक्ट करते हैं जिससे कि हमारी ये डिजीजेस को कॉज ना कर सके। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं।
इसमें हमारे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे कि क्या क्या स्टेप्स बताए गए हैं। आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन कैन बी रिमेम्बर एज, कैसे हम रिमेम्बर करेंगे, कैसे हम देखेंगे, तो प्रिपेयर फॉर द इन्वेस्टिगेशन, हम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर करेंगे। कंफर्म द आउटब्रेक्स, अब फिर देन हम क्या करेंगे, आउटब्रेक्स को कंफर्म करेंगे। देन क्या करेंगे, वैरायटी वेरीफाई द डायग्नोसिस, हम देन वहां पे आउटब्रेक्स को कंफर्म करने के बाद हम वहां पे वेरीफाई करेंगे, आपके डायग्नोसिस को वेरीफाई करेंगे। और डिफाइन द केसेस, हम केसेस को डिफाइन करेंगे। फाइंड द आइडेंटिफाई, हम वहां पे जो भी हमारे केसेस जो कॉज हुए हैं, जो डिजीजेस के केसेस जो पाए जा रहे हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। डिक्रीज द केस बाय द पर्सन, प्लेस टू टाइम, हम वहां पे क्या करेंगे, जो भी हमारे केसेस कॉज हुए हैं उनको हम डिक्रीज करेंगे। डेवलप द हाइपरटेंशन, जो हमारे हाइपोथ जो हमारा हाइपोथेसिस जो फॉर्म हो रहा है जो उसको देखेंगे। इसके बाद में हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन हम उसको कंट्रोल करेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि कैसे हम कम्युनिटी में जो भी हमारे लोग रह रहे हैं उसमें हम कैसे स्प्रेड होने से उसको रोक सकते हैं। और वहां पे हम कंटिन्यूअसली सर्विलेंस को भी प्रॉपर परफॉर्म करते रहेंगे। मतलब उस डिजीज को जैसे हमने हमने पता किया, उसका कॉजेस देखे, उसका हमने ये देखा कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमने कंट्रोल कर लिया। अब कंट्रोल करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम आगे इन फ्यूचर में भी हम उसको कंटिन्यूअसली हम उसको जांच पड़ताल करते रहे। ऐसा तो नहीं है दोबारा से कॉज हो रहा हो कि कुछ टाइम के लिए तो रुक गया डिजीज, देन ये फिर से स्प्रेड होने लग रही हो। तो उन सारी चीजों को भी हम प्रॉपर आइडेंटिफाई करते रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर फॉर द इन्वेस्टिगेशन, हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। बिफोर स्टार्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ टीम एक प्रिपेयर करते हैं। कैसी टीम प्रिपेयर करते हैं, जो कि इन इन्वेस्टिगेशंस में हमारी हेल्प कर दे। जैसे कि कुछ हम इक्विपमेंट्स लेते हैं, कुछ पर्सन्स को डिफाइन, मतलब कुछ पर्सन को पर्टिकुलरली हम सेलेक्ट करते हैं। कुछ लेबोरेटरी फैसिलिटीज हम सेलेक्ट करते हैं। कुछ आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स, कई सारे इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स को हम कलेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन होंगे तभी तो हम इन्वेस्टिगेशन के लिए सारी चीजें हम मेंटेन कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज और कई सारे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को भी मेंटेन करेंगे। द टर्म शुड बी अंडरस्टैंड, जो हमारा टर्म जो है, हमारा सस्पेक्टेड डिजीजेज, जो हमारा टर्म जो है उसको हम क्या करते हैं कि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। देन हम उसको उसमें जो भी हमारा रिस्क फैक्टर्स है उनको हम इवेल्युएट करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कंफर्म दैट एंड आउटब्रेक्स, जो हमारे आउटब्रेक्स है हम उसको कंफर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चनिंग करते हैं, आर देयर द एक्चुअल मोर देन केसेस देन द एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा नहीं था क्या उससे ज्यादा ये केसेस फॉर्म हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हम वहां पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक करेक्ट नंबर ऑफ केसेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। और वहां पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर उसका एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस को देखते हैं और आपके सेशनल जो आपके सीजनल पैटर्न जो है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। सर्विलेंस डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इफ द स्कूल्स, अगर स्कूल्स में यूजुअली 1 से 2 केसेस आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के निकल रहे हैं पर मंथ, हर एक महीने में, लेकिन अचानक से एक महीने में 30 बच्चे निकल आए, तो हम उसका क्या करेंगे कि उसका प्रॉपर आउटब्रेक्स हम लेंगे, उसका सर्विलेंस, वहां पे हम सर्विलेंस को अप्लाई करेंगे। तो वो सारी चीजें उस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वेरीफाई द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस को वेरीफाई करेंगे। द डायग्नोसिस मस्ट बी कंफर्म्ड बिफोर द बिफोर
काउंसलिंग, हम जो भी काउंसल करेंगे जो भी पेशेंट को, उससे पहले हम उसकी डायग्नोसिस डिफाइन करेंगे, देखेंगे जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू या लैबोरेटरी टेस्टिंग के थ्रू या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू या फिर आपके एपिडेमियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस के थ्रू हम इस चीज को, डायग्नोसिस को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, देन हम क्या देखेंगे, इफ मैनी पीपल्स डेवलप फीवर एंड रैशेस, कई लोगों में एक साथ हमारे फीवर और कई सारे रैशेस हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम वहां पे कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, मे बी रिक्वायर्ड हो सकता है आपके लेबोरेटरी टेस्ट, और कई सारे हम डिटर्मिनेशन के लिए कई सारे लेबोरेटरी टेस्ट हम करवा सकते हैं। इसके अलावा हम मील्स को भी देखेंगे कि कौन सी मील्स वो ले रहा है, क्या डेंजरस चीजें ले रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, तो उन सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या आता है आपका, स्टेबलाइज अ केस ऑफ डिफिनेशंस, जो भी केसेस है उसको हम किस तरीके से स्टेबलाइज कर सकते हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। द आ केस डिफाइंड हम इसमें स्टैंडर्ड, आपकी जो स्टैंडर्ड सेट्स हम मेंटेन करते हैं, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं हु विल बी करेक्टेड एज द केसेस, जिसमें कौन कौन से, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं हु विल कितने केसेस ड्यूरिंग द आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में कितने केसेस आपके निकले हैं, इट में इंक्लूड्स, इसमें कितनी चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्लिनिकल, उसका क्लिनिकल साइन देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, टाइम ऑफ पीरियड देखेंगे कि किस टाइम पे वो स्प्रेड हो रहा था, उसका जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, कौन से एरिया में वो स्प्रेड हुआ, या उसके लेबोरेटरी कंफर्मेशंस करेंगे, और पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अ पर्सन कैन बी डिफाइंड माइट टू बी एनी, हर एक स्टडी हमारे स्कूल्स, जैसे हमारे टेंथ क्लास के बच्चे थे, हमारे स्कूल जो था वो 10th क्लास तक का था, वो डेवलप द वॉमिटिंग, जिनमें क्या हो रहा था कि कुछ बच्चों को वॉमिटिंग हो रही थी, डायरिया हो रहा था, बिटवीन द 10 to 15 अगस्त, 10 से 15 अगस्त के बीच में उन लोगों को डायरिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही थी। तो हम वहां पे क्या करेंगे कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे थे, किस ड्यूरेशन में वो हमारा ये कंडीशन कॉज हो रही थी, किस ड्यूरेशन में कॉज हो रही थी, क्या क्लाइमेट था, ठीक है, क्या जियोग्राफिकल लोकेशन थी, तो वो सारी चीजें हम वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे। देन स्टेप फिफ्थ में हम क्या करेंगे, फाइंड एंड आइडेंटिफाई केसेस, हम क्या करेंगे, कुछ केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि जैसे कुछ केसेस हमें जो है इन्वेस्टिगेशन एक्टिवली सर्च एज, कुछ एरियाज पे हम सर्च करेंगे, सर्च फॉर द केसेस को सर्च करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स में कि किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे थे, या क्लिनिक्स पे किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे थे, या लेबोरेटरी जो हमारे लैब्स है उसमें किस तरीके के केसेस के सैंपल्स आपके आ रहे थे, स्कूल्स में क्या क्या चीजें थी, या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स में क्या ये डिजीजेस कॉज हो रही थी, क्या जो हमारे हाउस होल्डर विजिटर्स हैं उनमें ये कंडीशंस पाई जा रही थी, या फिर हमारे उनका हेल्थ रिकॉर्ड क्या था, उन सारी चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इन सारे जो भी हमारे केसेस हैं उनमें हम ये सारी चीजें देखते हैं कि वो क्या हॉस्पिटल, कि इसका सोर्स कहाँ से, मतलब ये जो डिजीज है ये हॉस्पिटल से स्प्रेड हो रही थी, या फिर किसी क्लिनिक से स्प्रेड हो रही थी, या फिर किसी लैबोरेटरी से स्प्रेड हो रही थी, या स्कूल्स में स्प्रेड हो रही थी, या किसी कम्युनिटी वर्कर्स में स्प्रेड हो रही थी, या फिर हमारे हाउस होल्डिंग विजिटर्स पे स्प्रेड हो रही थी, या फिर हेल्थ रिकॉर्डर्स में हमारे स्प्रेड हो रही थी। उन सारी चीजों को हम देखते हैं। लाइन लिस्ट, इसमें हम एक लाइन लिस्टिंग करते हैं, मे बी प्रिपेयर्ड करते हैं कि कितने केसेस निकले, केसेस हम देखेंगे, उनकी एज देखेंगे, जैसे फर्स्ट केस निकला वो 20 साल का था, एक फीमेल थी, जिसमें आपका एरिया ए जो था उसमें वो फर्स्ट एरिया में रह रही थी, जिसमें आप उसको फीवर दिखाई दे रहा था, जो कि आपके 10 अगस्त में आपको दिखाई दिया। फिर आपका एक और पेशेंट आया, वो 25 साल का था, मेल था, जो कि वही सेम एरिया में ही उसको फीवर और कफ दोनों चीजें दिखाई दे रही थी 11 अगस्त में। लेकिन एक और पेशेंट था जिसका 18 एज थी, 18 साल की थी, एक फीमेल, जो कि
एरिया बी में रह रही थी, लेकिन उसको फीवर था सिर्फ, वो भी 12 अगस्त में। तो वो सारी चीजें एक तरीके से हम इस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं। दिस हेल्प टू इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाई द पैटर्न। हम ये जो डाटा है वो हमें हेल्प करता है जो भी हमारा डिजीज का जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। देन आपका आता है स्टेप 6, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब द आउटब्रेक्स बाय द पर्सनल प्लेस और टाइम, जिसमें हम क्या देते हैं, क्या करते हैं कि हम इसमें हम पर्सनल प्लेस और टाइम्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्राइब, आपके ये आपका एक तरीके से आपका डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी आपका कहलाता है, जिसमें एक पर्सन है जिसमें हम हर एक पर्सन की हम उसकी एज, जेंडर, उसका ऑक्यूपेशन देखेंगे, ठीक है, उसके सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस को देखेंगे, उसके रिस्क फैक्टर को देखेंगे और अदर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। इफ मोस्ट केसेस, बहुत ज़्यादा केसेस में आर द चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा केसेस में हमें बच्चे ही हमें दिखाई देते हैं, बच्चे ही अफेक्ट होते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें फोकस करेंगे। स्कूल्स में या उनको प्रॉपर क्या वैक्सीन्स नहीं मिली, या उनका वैक्सीन स्टेटस क्या है, या स्कूल्स में क्या स्टेटस है, क्या बच्चों में कुछ स्पेसिफिक एक्सपोजर्स पड़ रहे थे, क्या कुछ अदर सोर्सेज थे जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहे थे, उन सारी चीजों को हम देखते हैं। देन प्लेसेस देखते हैं, जैसे वो जिनमें ये डिजीजेस कॉज हुई है तो वो किस एरिया में रह रहे थे, लाइक गांव में रहते थे, या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये डिजीज कॉज हुई, या हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को ये डिजीज कॉज हुई, या कोई वर्क प्लेस पे, कोई अदर वर्क प्लेसेस पे आपके डिजीज कंडीशन कॉज हुई, या फिर आपके डाइट आपके एक तरीके से वर्क प्लेस पे आपके कॉज हो रही थी। तो उन सारी चीजों को हम देखते हैं। आ मैप कैन बी प्रिपेयर्ड, और उसके उसके बिहाफ पे हम एक मैप प्रिपेयर करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देन हम वहां पे टाइम देखते हैं, डिटरमाइन व्हेन केसेस अकर्स, कब ये कंडीशंस कॉज हुई, तो एक डाटा आउटसेट करते हैं। ड्यूरिंग द इलनेस बीमारी के दौरान हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि उस ड्यूरेशन में क्या दिखाई दे रहा था, ये सीजनल पैटर्न था या टाइम बिटवीन द एक्सपोजर्स इलनेस, ये सारी चीजें हम वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे प्रॉपर कुछ स्टेप्स हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन के, हमारे आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस के, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्टेप 7 स्टेप में हम क्या करते हैं, डेवलप हाइपोथेसिस, जिसमें हम क्या देखते हैं, आफ्टर एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन डेवलप द हाइपरटेंशन about the sources of infections, mode of transmissions, risk factors, population at the risk, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो किसमें हमारे हाइपोथेसिस जो है वो हमारे किस में डेवलप हो रही है, आफ्टर द एनालाइजिंग करने के बाद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशन से, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कौन से सोर्सेस, हमारे इन्फेक्शन के क्या क्या सोर्सेस थे, किसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो रहा था, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, क्या रिस्क फैक्टर थे, क्या पॉपुलेशन रिस्क था, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इफ द मोस्ट पीपल्स, बहुत ज्यादा लोग जो है हु बिकम्स इल, जो लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे, वो उन क्या वो कब वो बीमार पड़ रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो किसी शादी में गए थे और वहां पे कोई सेम डिश थी जो उन्होंने सबने वो खाई, तो उनमें क्या हुआ कि पर्टिकुलरली कुछ कंटामिनेशन फूड आइटम्स की वजह से क्या हो रहा था, वहां पे हमें कुछ रिस्पॉन्स दिखाई दे रहे थे, कुछ आउटब्रेक्स मिल रहा था। उन सारी चीजों को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस की हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। कैसे, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक तरीके से यूजिंग द एपिडेमियोलॉजिकल मेथड का यूज करके हम यहाँ पे एक टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, फूड ए जो हमारा था वो कितने लोगों ने खाया,
ठीक है, उनमें क्या चीजें हुई, किस तरीके से हुई। और हमारा जो ग्रुप बी था उसमें डिड नॉट ईट फूड, जिन्होंने ये खाना नहीं खाया, तो उनमें क्या ये बीमारी कॉज हुई या वो लोग सही थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जिन्होंने ये खाना खाया उनमें 5 लोग जो है 40 लोग बीमार थे, और जिन्होंने ये खाना नहीं खाया उनमें 10 लोग बीमार थे। ठीक है, 10 लोग उसमें सेफ थे, लेकिन जिन्होंने ये खाना नहीं खाया उनमें भी 5 लोग बीमार थे और 45 लोग आपके सही थे। तो एक तरीके से 50 लोगों का एक ग्रुप लिया, उनमें हमने ये सारी चीजें देखी। तो इफ इलनेस इज much more the common among the people who ate food A, and food A becomes the stronger suspected the sources। तो हमने इसमें ये देखा, जो हमने फूड ए जो हमने खाया था उसमें वो आपका कंटामिनेट था, जिसकी वजह से कई सारे लोगों में हमारे ये सारी कंडीशंस दिखाई दी। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जब हमने किया तो हमें ये सारी चीजें पता चली कि जिन्होंने ए फूड खाया था उनमें सबसे ज्यादा हमारे केसेस दिखाई दिए, लेकिन जिन्होंने फूड बी खाया था उनमें ये सारे केसेस नहीं थे। वो सारी चीजें हमने देखे। देन 9th स्टेप में क्या आता है, इम्प्लीमेंट कंट्रोल मीजर्स, जिसमें हम क्या देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। शुड नॉट बी ऑलवेज वेट until the investigation completely finished, जिसमें हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस को completely finish नहीं कर पाते। if the sufficient evidence indicates immediately risk of appropriate measure that should be begins to earlier as the possible, जिसमें हम क्या करते हैं, implement control करते हैं for the फूड बर्न आउटब्रेक्स, या फिर आपके रेस्पिरेटरी आउटब्रेक्स, या फिर आपके वेक्टर बर्न डिजीजेस। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। जैसे कि आपके फूड बर्न आउटब्रेक्स है तो उसमें हम ये देखते हैं, रिमूव द सस्पेक्टेड फूड को हम रिमूव करें, इंश्योर करें उसके फूड सेफ्टी प्रिपरेशन को इंश्योर करें। प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हम लोगों को एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें। ट्रीट अफेक्टेड इन्वेस्टिगेशन, हम इंडिविजुअली हम जो भी अफेक्टेड जो भी लोग हैं उनको हम प्रॉपर ट्रीट करें। फॉर द रेस्पिरेटरी आउटब्रेक्स, प्रॉपर हम रेस्पिरेटरी आउटब्रेक्स को हम देखें। इम्प्रूव द इम्प्रूव वेंटिलेशन, हमें वेंटिलेशन को, अगर रेस्पिरेटरी आउटब्रेक्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर वेंटिलेशंस को इम्प्रूव करें। इनकरेज द रेस्पिरेटरी हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करें। आइसोलेट जो भी हमारे अप्रोप्रिएट केसेस जो होते हैं उनको आइसोलेट कर सके। यूज द अप्रोप्रिएट PPE, उन सारी चीज़ों को हम देखें। इसके अलावा इसके अलावा हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस में हम क्या करते हैं, जो हमारे वाटर है, जो भी हमारा अफेक्टेड वाटर है, जो हमारे हम उसको दूर करें। हम हमेशा वाटर को स्ट्रेन करके ही पिए। कंट्रोल द मॉस्किटो से हम बच करके रहें। ठीक है, मॉस्किटो की वजह से भी आपका कॉज हो सकता है। इसके अलावा कंट्रोल हम जो भी वेक्टर है जो उसको कंट्रोल कर सके, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कम्युनिकेटेड द फाइंडिंग्स को भी हम प्रॉपर फाइंड करें। ठीक है, जिसमें हम हेल्थ अथॉरिटीज़ को, हेल्थ केयर वर्कर्स, कम्युनिटी लेडीज़, जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स, या फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस, अफेक्टेड पीपल्स, इन सबको हम क्या करें, प्रॉपर इन सबको पता करें। इन सबको हम बताएं कि व्हाट हैपन, क्या हुआ है, कैसे अफेक्ट हुआ है, क्या सोर्सेस थे, किसकी वजह से हुआ है, उन सारी चीज़ों को हम देखें। तो वो सारी चीज़ें आपकी बताई जाती हैं। देन 9th स्टेप में आपका क्या आता है, कंटिन्यूअस सर्विलेंस। हमें सर्विलेंस को कंटिन्यू रखना है। आफ्टर द कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल करने के बाद भी हमें सर्विलेंस को कंटिन्यू रखना है। आउटब्रेक्स, कंट्रोल मेजर्स, हमें प्रॉपर केसेस को देखते रहना है। उनको जो भी हमारा कंटिन्यूअसली सर्विलेंस को प्रॉपर कंटिन्यू रखना है, जिसमें हमें न्यू केसेस कितने हो रहे हैं उन सभी को भी डिटेक्ट करते रहना है। ठीक है, और सारी चीज़ों को रीअश्योर करते रहना है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि
कोई भी फूड पॉइजनिंग का, जैसे कोई फूड पॉइजनिंग का कोई केस निकला जिसमें हमने सपोज दैट कि 40 स्टूडेंट्स थे, जिसमें आपके जो है कुछ स्टूडेंट्स में वॉमिटिंग, 40 स्टूडेंट्स में वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डायरिया हो रहा था आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद स्कूल्स में। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कंफर्म दैट द नंबर ऑफ केसेस का, ये कंफर्म करेंगे कि कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, वेरीफाई द डायग्नोसिस को वेरीफाई करेंगे, फाइंड द केसेस को फाइंड करेंगे, आइडेंटिफाई ऑल अफेक्टेड स्टूडेंट, सभी अफेक्टेड स्टूडेंट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे, उनको देखेंगे एंड रिकॉर्ड एज, उनकी क्या एज है, कौन से क्लास के बच्चे हैं, क्या उनमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। देन हम क्या देखेंगे, डिटरमाइंड व्हाट फूड द ईच स्टूडेंट कंज्यूम, कौन सा फूड उन सभी स्टूडेंट्स ने लिया था जिसकी वजह से उन्हें वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सारी कंडीशंस दिखाई दे रहे हैं। डेवलप द hypothesis that the particularly food the item was the contaminated, कौन सा फूड हमारा कंटामिनेटेड था उसको हम देखेंगे, कौन सा ऐसा फूड था। इसके अलावा कंपेयर इलनेस, हम कंपेयर करेंगे उन स्टूडेंट से जिनमें ये कंडीशन कॉज नहीं हुई है और जिन्होंने वो खाना नहीं खाया था, उनसे उसका कंपैरिजन करेंगे कि क्या उनमें भी ये कंडीशंस हो रही थी, तो वो सारी चीजें देखेंगे। देन हम एक डाटा कलेक्ट करेंगे फूड एंड क्लिनिकल सैंपल्स के बिहाफ पे एक डाटा कलेक्ट करेंगे और रिमूव करेंगे, आपके सस्पेक्टेड फूड को रिमूव करेंगे और करेक्ट करेंगे, फूड हैंडलिंग को प्रॉपर, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको प्रॉपर मेंटेन करेंगे और कंटिन्यू सर्विलेंस को कंटिन्यू करेंगे, इंश्योर करेंगे न्यू केसेस अपेयर, वहाँ पे न्यू केसेस तो अपेयर नहीं हो रहे हैं या हो रहे हैं नहीं हो रहे, उन सारी चीजों को ओवरऑल हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन है, उसके स्टेप्स हैं। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे आइडेंटिफाई करता है द केसेस ऑफ आउटब्रेक्स, identify the sources of infections, determine the mode of transmissions, identify the pupils at the risk, किन लोगों में ये रिस्क, ये डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किस तरीके से ये आपकी डिजीज स्प्रेड हो रही है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें ये कंडीशन कॉज हो रही है, किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, किस तरीके से इनके कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उनसे किस तरीके से हम बच सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या किस तरीके से हम अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। बाकी इसमें हम आउटब्रेक्स को देखते हैं, कंफर्म करते हैं, वेरीफाई करते हैं कितने केसेस हैं, कितने ऑल केसेस हैं, कितने लोगों में कॉज हो रहा है, कब कॉज हो रहा है, कब डेवलप हो रहा है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल हम देखते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में आप सभी को बताया। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।